Hello everyone. In this video, I am going to solve question number 6 of exercise 9.1, chapter 9, some applications of trigonometry, class 10th mathematics. The question is, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. एक 1.5 मीटर टाल बॉय है जो बिल्डिंग 30 मीटर टाल है, उससे कुछ डिस्टेंस पे वो दूर खड़ा है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हीज आइज, जो लड़के की आई है वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का वो 30 डिग्री है. और जैसे ही वो बॉय जो है मूव करता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. 30 डिग्री से 60 डिग्री उसका एंगल जो है एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है. पहले 30 है, अब 60 हो जाता है. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग. अब हमें यह बताना है कि उस बॉय ने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस वॉक किया. तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो डायग्राम इसकी कैसे होगी, हमारे पास जो ग्राउंड है और बिल्डिंग है 30 मीटर. इस बिल्डिंग को हम ए बी नाम दे सकते हैं और इसकी हाइट है 30 मीटर बिल्डिंग की. जो बॉय की हाइट है वो सी डी ले लेते हैं हम, सी डी, और 1.5 मीटर टाल बॉय है. अब जहाँ पे उसकी आई की पोजीशन है, जहाँ पे जो सी डी अगर बॉय है तो उसकी आई है सी, ये उसकी आई की पोजीशन आ गई सी पॉइंट पे. सी पॉइंट से जो उसकी आई की पोजीशन है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रा करनी है जो पैरेलल टू ग्राउंड के होगी. उसको हम दे देते हैं सी ई, क्योंकि लाइन ऑफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऑब्जर्वर की आई से वो हमें ड्रा करनी है. तो ऑब्जर्वर की आई है इस वक्त सी पॉइंट. सी पॉइंट से हमने लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है किसके पैरेलल, डी बी के. तो इसको देते हैं हम सी ई. एंगल ऑफ एलिवेशन जो इस सी पॉइंट से है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का वो है 30 डिग्री. अब ये जो बॉय है सी डी, जिसकी हाइट सी डी है, वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है. अगर ये बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है तो अब इसकी पोजीशन हो जाती है एफ जी. अब इस पोजीशन पे आ जाता है, एफ और जी पोजीशन पे आ जाता है. पहले सी डी पोजीशन पे था, अब आ गया एफ जी पोजीशन पे. एज ही कम्स टू पोजीशन एफ जी, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 से इंक्रीज हो जाता है कितना, 60 डिग्री. 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन. हमें डिस्टेंस फाइंड करना है जो सी एफ डिस्टेंस है, सी एफ डिस्टेंस ये उसने वॉक किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग. अगर सी डी 1.5 है तो एफ जी भी कितना है, 1.5 मीटर है. 1.5 मीटर जो एफ जी है ये भी 1.5 मीटर है. एफ जी 1.5 मीटर है तो ई जो बी है ये भी कितना है, 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर. ए ई कितना हो जाएगा, ए ई 30 में से 1.5 मीटर को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे. तो हमारे पास ए ई डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा जो ए ई है, क्योंकि हमें 1.5 मीटर इसमें से लेस कर लेंगे. अब इसको लिखते हैं इसका सॉल्यूशन.
हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो हमने ली ए बी और कितने मीटर है, 30 मीटर है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ द बॉय जो है वो सी डी है और कितने मीटर है, 1.5 मीटर। देयर सी ई जो है वो हमने ड्रा की पैरेलल किसके, डी बी के। सी ई ड्रा की हमने लाइन डी बी के पैरेलल। देयरफॉर जो सी डी डिस्टेंस है वो इक्वल टू एफ जी है, इक्वल टू ई बी है। तो ये हमारे पास आ गया 1.5 मीटर। यहाँ से सी डी 1.5 मीटर, एफ जी 1.5 मीटर और ई बी भी कितना हो गया, 1.5 मीटर। अब ए ई कितना हो जाएगा, ए ई हो जाएगा हमारे पास ए बी माइनस ई बी। ए बी टोटल है 30 और ई बी 1.5 है, ये लेस कर देंगे 30 में से, तो 1.5 तो हमारे पास आ जाएगा 28.5 जो ए ई डिस्टेंस है। ए ई इज इक्वल टू ए बी माइनस ई बी जो आ जाएगा 30 माइनस 1.5 मीटर, हमारे पास आ गया जो 28.5 मीटर। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं इस वक्त, जहाँ पे जो वर्टिकल है तो 90 डिग्री होगा जे। इन ट्राइंगल ए सी ई अगर हम लेते हैं, इस ट्राइंगल ए सी ई में, तो ए ई हमें पता है 28.5 मीटर है, ए ई की वैल्यू हमें 28.5 मीटर मालूम हो गई। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सी ई निकाल लेंगे, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर करके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करेंगे। सेकंड ट्राइंगल हमारे पास ए एफ ई, इसमें भी ए ई 28.5 है, इससे हम एफ ई को फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर करके साइड को फाइंड कर लेंगे। सी ई में से एफ ई को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एफ जो डिस्टेंस बॉय ने बा किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब हम लेते हैं ट्राइंगल ए सी ई, फिर ट्राइंगल लेंगे हम ए एफ ई। तो पहले हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई जो आप लिख सकते हो राइट एंगल इस वक्त कहाँ पे है, ई पे है। तो सी ई डिवाइडेड बाई ए ई, अगर हम चाहें तो ए ई डिवाइडेड बाई सी ई भी लिख सकते हैं, लेकिन सी ई डिवाइडेड बाई ए ई करेंगे तो कैलकुलेशन ईजिली सॉल्व होगी, ईजिली आपको फाइंड हो जाएगा सी ई जो है डिस्टेंस होगा। तो सी ई डिवाइडेड बाई ए ई क्या होगा, सी ई बेस है डिवाइडेड बाई ए ई परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो होता है कॉट, और कितने डिग्री होगा जो इस ट्राइंगल में, सी 30 डिग्री है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सी ई हमें कैलकुलेट करना है, ए ई कितना है 28.5 मीटर है और कॉट 30 की वैल्यू होगी √3 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है 30 डिग्री की वैल्यू, कॉट 30 की, आप tan 30 का रेसिप्रोकल करेंगे, tan 30 है 1/√3 तो cot 30 क्या हो जाएगा, √3। सी ई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, सी ई इज़ इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाइड बाई √3। आपके पास आ गया सी ई इज़ इक्वल टू 28.5 √3 मीटर में आ गया। इसको आप नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है अब ट्राइंगल हम लेंगे इन ट्राइंगल ए एफ ई या ए ई एफ, इन ट्राइंगल ए एफ ई, और ये भी कहाँ पे राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड एट ई पे ही होगी। एफ ई डिवाइडेड बाई ए ई इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, इसमें भी कॉट, लेकिन एंगल कितना होगा जहाँ पे 60 डिग्री। अब हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ ई हमें कैलकुलेट करना है, ए ई 28.5 है, हम करेंगे एफ ई डिवाइडेड बाई ए ई है, तो एफ
ई डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 28.5 इज़ इक्वल टू cot 60 की वैल्यू, cot 60 tan 60 का रेसिप्रोकल। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो cot 60 की हो जाएगी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई √3 मीन्स 1/√3। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एफ ई क्या आ जाएगा हमारे पास 28.5 इंटू 1/√3 जो कि आ जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब इसको क्या कर लेंगे हम, रैशनलाइज करेंगे। एफ ई इज़ इक्वल टू 28.5 √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। हमारे पास आ जाएगा 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3। 28.5 को 3 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 28.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 9.5 √3 मीटर। ये हमारे पास आ गया नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जो दोनों नंबर आए, सी इसमें आया हमारे पास, एक तो आ गया सी ई फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है एफ ई। अगर सी ई से एफ ई को माइनस करते हैं तो हमारे पास रह जाएगा सी एफ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सी ई माइनस एफ ई इज़ इक्वल टू, सी हमने निकाला हुआ है 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 मीटर। अब सी ई माइनस एफ ई क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ई माइनस एफ ई हो जाएगा सी एफ इज़ इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। ये हमारे पास आ जाएगा 28.5 में से 9.5 को माइनस करेंगे तो आएगा 19 √3 मीटर। तो सी एफ क्या है, द डिस्टेंस जो बॉय ने बा किया, हैंस द डिस्टेंस, हैंस द डिस्टेंस walked towards the building y is equal to 19 √3 मीटर। तो डिस्टेंस जो उसने बा किया बिल्डिंग की तरफ वो किया 19 √3 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इस चैप्टर की नेक्स्ट वर्जन्स की वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।